दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी। दोस्तों आज हम किसान आंदोलन पर एक खास विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इस एपिसोड की खासियत है कि इसको देखने के बाद आप किसान आंदोलन को अच्छे से समझ पाएंगे। इस संदर्भ में एक सवाल उठता है कि क्या किसान आंदोलन 02 को आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आंदोलन जायज़ मांगों को मनवाने का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, एक उपाय होता है, और देश में लोकतंत्र होने के नाते इसको रोके जाना भी अलोकतांत्रिक माना जाएगा। लेकिन पंजाब से दिल्ली कूच करता यह आंदोलन देश के भीतर एक युद्ध का नज़ारा प्रस्तुत करता हुआ दिख रहा है। जेसीबी मशीनें, पॉकलैन, ट्रैक्टर, आंसू गैस से बचने के लिए गैस मास्क, मॉडिफाइड ट्रैक्टर जिन पर टीयर गैस का प्रभाव न हो सके, इसके प्रभाव को करने के लिए ट्रैक्टरों में बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। एक बख्तरबंद गाड़ी की तरह से ट्रैक्टर को बनाया गया है। पुलिस बैरिकेड को तोड़ने के लिए भारी भरकम साजो सामान से लैस ये आंदोलन नहीं हो सकता। यह तो किसी देश पर आक्रमण जैसा दिख रहा है। मौजूदा भीड़ को अगर देखा जाए तो अधिकांश लोग बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। उनमें कोई किसानों के लक्षण नहीं दिख रहे हैं जो ओडी और BMW से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जहाँ तक किसानों की बात है तो आजकल किसानों का खेत में बहुत काम है, उसे आजकल फुर्सत ही नहीं है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जमा भीड़ में ये सुना गया कि 300 से 500 रुपये रोज के दाढ़ी पर भीड़ जुटाई जा रही है। एक सिख आंदोलनकारी ने तो यह भी बताया कि हम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे करने के लिए आए हैं। कोई कहता है कि हम मोदी को भगा कर मारने आए हैं। यही नहीं, खालिस्तान का झंडा खुलेआम यहाँ फहराया जा रहा है। 26 जनवरी 2021 का दृश्य हमने देखा है। इन लोगों ने लाल किले पर जो उधम मचाया था और तिरंगे का जो अपमान किया था, वो सरकार या दिल्ली की जनता भूल नहीं सकती है। इस सबसे सचेत पुलिस भी अब चाक चौबंद सुरक्षा का घेरा बनाकर बैठी हुई है। लेकिन युद्ध जैसे हालात में पुलिस किसानों पर कितना बड़ा फैसला ले सकती है, वो भी देश के नागरिकों के खिलाफ ये सरकार और पुलिस की लाचारगी का एक बहुत बड़ा इम्तहान यहाँ पर होना है। मित्रों, आपको याद होगा अमृतपाल सिंह की अगुवाई में जब पंजाब के एक थाने पर हमला किया गया था, तब पंजाब पुलिस की लाचारगी सामने आई थी। इसी तरह सामने आई थी, क्योंकि पंजाब में एक बड़ा तबका है, खासकर युवा वर्ग का एक ऐसा तबका है जो खालिस्तान का समर्थन करता है। इसीलिए राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। जहाँ तक दिल्ली पहुँचने का प्रश्न है, जबकि सरकार बातचीत के लिए चंडीगढ़ में तैयार है, बातचीत के दौर चल भी रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी ये कह चुका है कि दिल्ली जाने के लिए इतने साजो सामान की क्या ज़रूरत है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली बस और ट्रेनों से जा सकते हैं। असल में ये आंदोलन का आचरण नहीं होता है जो हम देख रहे हैं। इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। पहले तो ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी, जिसने इन्हें बॉर्डर तक आने से रोकना था, ताकि हरियाणा सरकार को पैरेलल मोर्चाबंदी नहीं करनी पड़ती। वैसे तो किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का विचार फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन आज की खबर है कि वहाँ हजारों युवा अभी भी दिल्ली जाने के लिए बेचैन हैं और बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। दरअसल ये पीड़ित किसान नहीं है। जहाँ तक मांगों का सवाल है, नेताओं द्वारा ऐसी मांगें उठाई जा रही हैं जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर सकती। वैसे तो MSP पर गारंटी का कानून बनाने की जो मांग है वो केंद्र में है, यानी सरकार कानून बना दे कि न्यूनतम मूल्य से नीचे किसान की पैदावार की खरीद किसी भी स्तर पर न हो सके। असल में MSP उस समय लागू किया गया था जब देश में अनाज की पैदावार कम होती थी, अनाज की हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, तो MSP दिया गया था ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन कर सकें और सरकार कठिन समय के लिए खाद्यान्न का संग्रह कर सके। वर्तमान में हालात बदल चुके हैं। सरकार किसी भी हालत में संपूर्ण अनाज को, संपूर्ण खाद्यान्न की खरीद नहीं कर सकती। इस सब के बावजूद पंजाब में सबसे ज़्यादा खरीद
यानी कि 80% खरीद एमएसपी पर की जाती है, जहां के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। आज सरकार फसलों के विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करना चाहती है, खासतौर पर मोटे अनाजों को, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और पानी का जो स्तर है, भूमिगत जो पानी का स्तर है, उसका भी बचाव हो सके। अंत में इस आंदोलन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि देश में 2024 के आम चुनाव होने को हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर है। आपने सुना होगा लास्ट ईयर जॉर्ज सोरोस और जैसे लोग मोदी को हराने के लिए फंडिंग करने के लिए बयान दे रहे थे। पिछले किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की टूल का खुलासा हुआ था। इन हालातों में संभव है कि विदेशी फंडिंग से इस आंदोलन को हवा दी जा रही होगी, वरना इतने लाभ लश्कर का बोझ उठाना आसान नहीं होता है। मैं यह प्रश्न आप पर छोड़ देता हूं मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आपसे एक अपील है कि चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।